सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है हमारे उपेंद्र सर। आप जानते हो उपेंद्र जी अपने चैनल पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और एक बुक भी हम दोनों ने मिलकर लिखी थी, काफ़ी उसमें सफलता मिली थी। आज हम साथ में क्यों हैं आपको पता लग गया होगा। वैसे अभी हाल ही में उपेंद्र जी की जो राजस्थान पीसीएस है, आप जानते हो आरएस की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 253 रैंक आई है। बहुत ही अच्छी रैंक है और लगभग 1000 पोस्ट में से 253 रैंक है। और इनको जो आरएस में अच्छी सर्विसेज होती है ऊपर वाली, वो पोस्ट आराम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक और यू सर। बधाइयाँ। धन्यवाद सर। हाँ, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? एक कम से कम एक यूपीसी एस्पिरेंट के सामने एक चुनौती होती है एक जॉब की। हालांकि आपका जॉब पहले से गवर्नमेंट जॉब था, लेकिन एक अच्छी सर्विस में आपका आना अभी हुआ है, तो कैसा लग रहा है आपको? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक लंबा संघर्ष जो छोटा 6 साल से चल रहा था, हाँ हाँ तो उसमें एक सीढ़ी हम चढ़े हैं। हाँ हाँ अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो मेहनत की थी हाँ हाँ वो कहीं ना कहीं काम आई है। हालांकि ये जर्नी अभी तो ख़त्म तो नहीं हुई है, क्योंकि हाँ अभी आईएएस वाला भी हमारा मेंस दिया हुआ है। हाँ तो लेकिन ठीक है सर, अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट हमने जो मेहनत की थी उसके प्रतिफल में कुछ हमें मिला है। हाँ। और आपकी स्ट्रेटजी हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले जैसे मैं भी एक यूपीसी एस्पिरेंट हूँ और आप भी रहे हैं। यूपीसी एस्पिरेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे पहले तो होती है सर्वाइवल की होती है। एक जब लंबा टाइम बीत जाता है और कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि उनको प्लान बी भी साथ लेकर चलना चाहिए, विशेषकर जो स्टेट पीसीएस है, कि उनका सिलेबस जो लगभग सेम होता है। तो आपका मतलब जैसे कब से ये आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी के साथ में अपना स्टेट पीसीएस भी देना चाहिए? सर इसमें क्या है कि पहले तो थोड़ा सा यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस थी ना, हाँ उनका एकदम डिफरेंट सिलेबस था। हाँ हाँ आजकल क्या है कि एटलीस्ट 60-70% सिलेबस क्या सेम सा ही रहता है। हाँ हाँ तो उसका फ़ायदा, जैसे पहले तो मैंने आईएएस वाला जैसे 2017 में आईएएस का ही दिया था। हाँ हाँ उसके बाद में 19 में भी आईएएस वाला इंटरव्यू दिया था। साथ साथ मैंने जब सिलेबस को देखा, तो आप भी जो भी विद्यार्थी हैं वो अपने स्टेट पीसीएस जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, हाँ हाँ और कुछ को जैसे मैं जानता भी, जैसे यूपी पीसीएस है, हाँ उसका तो सेम टू सेम यूपीएससी के जैसा सा सिलेबस है। हाँ हाँ और मोस्टली जो स्टेट पीसीएस हैं वो प्रयास भी कर रहे हैं हाँ हाँ कि हम यूपीएससी वाला पैटर्न अपनाएं। तो कहीं ना कहीं हमें है ना, प्लान भी हो सकता है आपकी, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस एज में हैं। और क्योंकि एक एज के बाद में घर वाले भी चाहते हैं कि आप कुछ न कुछ अपने पैरों पे खड़े हों, थोड़ा बहुत कुछ कमाएं। हाँ हाँ तो इसलिए ना एक अच्छा ऑप्शन है सर ये। प्लान बी की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो ना उसी में अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर लेते हो, तो आप स्टेट पीसीएस में आसानी से सफलता अर्जित कर सकते हो। जैसे आपका मैंने देखा था कि जैसे हम 2019 में उस समय इंटरव्यू दे रहे थे, आपने उस समय आरएस का अपना मेंस भी दिया था। जी दुर्भाग्य से लास्ट टाइम आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाई थी, लेकिन आपका मैं देख रहा था दोनों एग्जाम आप साथ दे रहे थे। जी मतलब ये नहीं कि केवल आप यूपीसी दे रहे थे, आपका दोनों प्लान एक साथ चल रहा था। कि क्योंकि आपने अभी बताया कि लगभग स्टेट पीसीएस का सिलेबस एक जैसा होता है, तो आपकी लगभग जो तैयारी करते हो 50% 60% तैयारी सेम हो जाती है, तो आपको देना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे आपको मैंने देखा आपने कोचिंग वगैरह तो नहीं ली है साथ में, जैसे मैंने देखा है, तो आपकी तैयारी का मतलब बेसिक चीज़ें क्या रही है आपकी? इसमें सर एक तो मेनली क्या है कि जो सब्जेक्ट्स है ना वो हाँ सब में कॉमन से ही होते हैं। हाँ हो सकता है उसका लेवल और पूछने का जो नेचर है हाँ यूपीएससी हाँ का क्वेश्चन पूछने का, वो थोड़ा सा अलग रहता है। हम्म तो मेरी कोशिश ये रहती थी हम्म कि देखो, सबसे हमारा जो गाइडेंस है वो सिलेबस वाला होता है। हाँ सिलेबस देखो हाँ कि इसमें से कॉमन क्या चीज़ें हैं, हाँ तो एक तो उनको कवर कर लो। अब आपको एक थोड़ा टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ हाँ देखो, आपकी जो प्रायोरिटी होती है कि मुझे ये करना है, हाँ उसको आप है ना थोड़ा ऊपर रखो। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे यूपीएससी हर साल एग्जाम करवाती है, हाँ तो प्रीलिम्स जैसे आपका हुआ और प्रीलिम्स में आपको सफलता नहीं मिली, हम्म तो उसी टाइम अगर स्टेट पीसीएस चल रहा है या हाँ हाँ स्टेट पीसीएस अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो कई बार हमें लगता है कि हम भटक जाएंगे या ऐसा कुछ। वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जैसे सर मैंने मैनेज ही किया था। मुझे अभी भी याद है 2021 की ये जो अभी जिस भर्ती में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, हाँ 2021 की है। और उसमें 10 अक्टूबर के आसपास प्रीलिम्स का एग्जाम था, हाँ यूपीएससी का। हाँ और उसके 18 दिन के बाद में हाँ स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स था। हाँ तो वहाँ मुझे उस समय हम सीसेट की वजह से रह गए थे। हाँ तो मैंने कहा कि यार बस उसका शौक नहीं मनाना है, हाँ अभी स्टेट पीसीएस का आ रहा है। हाँ तो वो किया और उसमें काफ़ी अच्छे नंबर आए और अब देखिए भर्ती कंप्लीट भी हो गई। हाँ तो हमें क्या थोड़ा सा खुद को वो स्मार्ट जो स्टडी बोलते हैं या स्मार्ट स्ट्रेटजी जो बोलते हैं, उसको अगर हम बनाते हैं हाँ तो हमें निश्चित रूप से उसका सर फायदा होता है। और पढ़ा हुआ सर कभी भी है ना, देखो
ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके काम नहीं आए, वो 100% आपके काम आएगा। बिल्कुल। और मैंने बहुत लोग देखे हैं सर। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। जैसे मैं कई बार आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर हम क्योंकि हिंदी माध्यम के सामने चुनौती ज़्यादा है। जी इंग्लिश मीडियम के पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके पास अच्छे मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। बिल्कुल। लेकिन हिंदी मीडियम के पास ये रहता है कि यार यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने यूट्यूब पर भी बच्चों के आते रहते हैं कि सर हम स्टेट पीसीएस को मैनेज कैसे करें। आपने जैसे बताया कि आपको मैं 4-5 साल से देखता आ रहा हूँ कि आपने दोनों एग्जाम को आराम से मैनेज किया। कई बच्चे मुझसे भी सवाल पूछते हैं कि सर आपने स्टेट पीसीएस ट्राई किया या नहीं किया। मैंने भी ट्राई किया, कई बार स्टेट पीसीएस के मेंस लिखे हैं मैंने। जी। लेकिन जैसे मुझे ये लगा कि अभी यूट्यूब पर अच्छा खासा चल रहा था। मेरा जो एक बैकअप प्लान था, यूट्यूब पे काफ़ी मुझे सफलताएं मिल चुकी थी, इसलिए मैंने स्टेट पीसीएस की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। बाकी मेरे हिसाब से सबको देना चाहिए। जिनको 2-4 अटेम्प्ट यूपीएससी के ले चुके हैं, जिनका यूपीएससी में कुछ नहीं हुआ है, उनको स्टेट पीसीएस देना चाहिए। इवन अदर स्टेट पीसीएस की भी ट्राई करना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है, उनको दूर करके आराम से राजस्थान वाले यूपी का दे सकते हैं, यूपी वाले राजस्थान का दे सकते हैं। सब स्टेट पीसीएस में ट्राई करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे विशेषकर आपका जैसे इस बार इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या रणनीति रही आरएस के अंदर। जैसे यूपीएससी वाले इंटरव्यू मैंने देखा, आपका अच्छा स्कोर था इंटरव्यू में, जी। बहुत अच्छा स्कोर रहा। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको देख रहा था, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हमेशा फील कर रहे थे इंटरव्यू को लेकर। सर इंटरव्यू वाला ऐसा रहा था कि थोड़ा सा देखो, मॉक्स का तो हाँ हमेशा ही उसमें रोल रहता ही है। हाँ तो मॉक्स दो। हाँ। अगर आप कोई कोचिंग में जाकर नहीं दे पाते हो तो अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना के उसमें आप मॉक्स दे सकते हो। तो हम कुछ दोस्त थे, तो हमने मिल के भाई अब तू मेरा इंटरव्यू ले ले, हाँ। और कोई कमियां हैं हाँ। जैसे जो बेसिक है वो तो सर पहले ही सीख गए थे। हाँ, हाँ। उठना बैठने वाली, या फिर कैसे आना है, कैसे मतलब वेल को सर को ग्रीट करना है। उसके बाद में जो कुछ कमियां होती हैं कि आप क्वेश्चंस को ढंग से कुछ बच्चे सुनते नहीं है, आंसर करते टाइम क्या ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है तो क्या ध्यान रखना है। तो वो सर हम खुद साथ ही बैठ के तैयारी करते थे। तो उसका निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ है। हाँ हाँ। एक जैसे यूपीएससी के अंदर तो आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज है जी। कि आप मेंस के दौरान आप क्वेश्चन जो बड़े वाले आते हैं, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन के अलग अलग साइज आते हैं, छोटे वाले भी आते हैं, बीच वाले भी आते हैं, बड़े वाले। तो आंसर राइटिंग को लेकर आपकी क्या अप्रोच रही इस मेंस के दौरान। आंसर राइटिंग वाला सर देखो, उसका डेफिनेटली है ना, आंसर राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी। हाँ यूपीएससी की हो सकता है वहाँ पे क्या है, वही क्वेश्चन जो है बड़े ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, छोटे वाला यहाँ हाँ स्टेट पीसीएस में क्या है, राजस्थान में तो 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, हाँ 5 का भी आता है और 10 का भी आता है। तो चाहे 2 नंबर का भी है तो उसमें भी है ना, आपको 15 शब्दों में उसको प्रेजेंट करना है। हाँ तो वहाँ पर भी समस्या, अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे ना, हाँ हाँ तो वहाँ भी दिक्कत होगी कि आपको आ रहा है लेकिन उसको समेट नहीं पा रहा हूँ, 30-30 शब्दों में लिख रहे हो। हाँ हाँ। अब ऊपर से वही बात, उसमें अगर आप ज़्यादा टाइम दे दोगे तो आपकी दिक्कत ये आएगी कि आपके और क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आंसर राइटिंग का सर यहाँ भी बहुत महत्व है। हाँ आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी। हालांकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे जो थोड़ी सी आंसर राइटिंग में कमी रही थी, हाँ तो आंसर राइटिंग तो मैं यही बोलूँगा कि आंसर राइटिंग चाहे यूपीएससी हो, हाँ। चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हो, आंसर राइटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो इस तैयारी के दौरान जैसे आपका काफ़ी लंबा सफ़र हो गया एक तरह से, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट का काफ़ी एक प्रीलिम्स पास नहीं कर पाता तो फिर एक टाइम निकल जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मतलब आपका मतलब जैसे बात आती परिवार की, अपने दोस्तों की, कैसा सहयोग आपके साथ रहा। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ हाँ कि मुझे दोस्तों का जो ग्रुप मिला है, जो भी जितने भी मिले हैं, हाँ जैसे आप हो, अपने जैसे गौरव है, हाँ और रवि जी सर हैं, हाँ इसके अलावा मैं और जैसे दिनेश, हाँ मनीष, हाँ हम सब साथ तैयारी करते थे। तो हमेशा ये रहता कि मोटिवेशन रहता था। जैसे हमने साथ इंटरव्यू दिया था, हाँ हाँ लेकिन ठीक है यार, करो दोबारा तैयारी करो। हाँ। क्योंकि जब हमने लक्ष्य ठान ही लिया कि हमें पीसीएस में जाना है या जो भी मतलब हमारा प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो देखो वो कई बार क्या चेक भी करता है, मतलब हाँ। मुझे लगता है कि गॉड चेक करता है हाँ। कि आप में कितनी वो मतलब उसके प्रति लगन कितना है, हाँ कि आप लगन। वापस उठ खड़ा हो सकते हो क्या। सच बता रहा हूँ सर कि जैसे हर किसी का पहले प्रयास में तो हो नहीं सकता। हाँ हाँ जैसे मेरे आप तो मेरी इस जर्नी के पार्टनर रही हैं हाँ कि कितने इंटरव्यू हो गए। हाँ। मैं कुछ आरपीएससी में भी ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। हाँ। मतलब उससे पहले मैं स्टेट पीसीएस का पहले भी दिया था, हाँ कोलेक्चर का कॉलेज का भी दिया था। हाँ तो ट्राई करते रहना चाहिए, हाँ खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि हमने जो मेहनत की है ना, हाँ वो आखिर में कहीं ना कहीं काम आने वाली है। और फैमिलीज तो देखो हमेशा ही सर वो यही चाहती हैं कि उनके बच्चे सफल हों। हाँ हो सकता है कि हमारी फैमिली कंडीशन सबकी अलग अलग हो सकती है, बट उनकी अपेक्षाएं सेम है हाँ कि आप सफल हो। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि भाई तू तो कर, जो भी चल रहा है देखेंगे हम। तो हमारी तरफ से मतलब उन्होंने अपनी तरफ से जो जिम्मेदारियां होती हैं फैमिली की, वो अपने हिसाब से निभाई, कि मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ हाँ। तो सर काफ़ी सपोर्ट रहा।
हाँ, साथ में जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उसने भी हमें हमें बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल। विशेषकर जैसे आपका वीडियो आया था या आपकी जो किताब आई थी हम दोनों ने मिलकर लिखी थी, मतलब इतना आप लोगों ने प्यार दिया, वो भी हमारी वो जो खुशियाँ होती है उसमें एक बड़ा पार्ट होती है। जैसे आप लोग इतना प्यार करते हो, इतनी खुशियाँ देते हो, उपेंद्र सर जब भी आते हैं वीडियो बनाते हैं तो आप लोग इतना देखते हो वीडियो को, इतना अप्रिशिएट करते हो, तो वो हमारे लिए बहुत हमेशा चीज़ें जुड़ जाती है। और जो लास्ट ईयर हमने यूपीएससी प्रीलिम्स की जो बुक निकाली थी दोनों ने मिलकर, इतना ज़्यादा प्यार मिला। इस बार भी जो प्रिंट बुक है मार्केट में बिक रही है उसमें भी बहुत प्यार देखने बिल्कुल को मिल रहा बिल्कुल है। सर। तो इसके अलावा जैसे आपके मन में कुछ और भी चीज़ें हैं कि आप आज जब सफल हो चुके हो इस एग्ज़ाम को लेकर, अभी यूपीएससी की जर्नी आपकी बाकी है, अभी आपको पता होगा, लगभग दोस्तों को पता है कि अभी मेंस का रिजल्ट आना है दिसंबर, 5 दिसंबर के आसपास आएगा मेंस का। अच्छा मेंस हुआ है, उम्मीद करते हैं कि उसमें भी इंटरव्यू कॉल होना चाहिए, पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं तो देखते हैं क्या होने वाला है। बाकी आप अपनी तरफ से भी बता सकते हो। सर एट द एंड यही कहना चाहूँगा हम्म। कि जैसे 2017 में स्टार्ट हुआ था, 17 में पहला मेंस दिया था येस वाला, हाँ। और आज 23 हो गई है। हाँ। तो देखो असफलता है ना, वो भी जीवन का, जिस पर सफलता एक पार्ट होती है ना, असफलता भी पार्ट ही होती है। हाँ। हाँ। और हमें बस खुद को प्रूव करना है ना, हाँ। तो ये ज़रूर है, खुद पे विश्वास रखो। हम्म। आखिर में जैसे मैं खुद एग्जांपल हूँ, और बहुत सारे लोग हैं, जैसे अपने पवन जी सर थे, हाँ। 9वें अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ था। हाँ। तो हम भी उन्हीं से, जैसे किसी न किसी से मोटिवेशन लेते रहते हैं कि यार अभी मेरा नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है। बहुत लोगों का नहीं हुआ, तो अगर आप भी से आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, स्टेट पीसीएस का दिया है, किसी न किसी कारण से मान लो तैयारी कम हो या कोई और रीजंस रहे हो, आप सफल नहीं हो पाए हो, तो यार रुकना नहीं है। मतलब आप जब तो वो आपकी जिद है ना, वो उसी लेवल की होनी चाहिए जब आपने स्टार्ट की थी तैयारी। हाँ। तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कई बार मैं अभी पहले मैंने बताया कि चेक कर रहा होता है भगवान कि या जो भी आप जिसको भी मानते हो कि यार ये इस लायक है या नहीं। कभी असफल होता है तो रिएक्ट कैसे करता है, तो हम कई बार करते हैं यार मैं तो प्रीलिम्स में फेल हो गया, अब मैं तैयारी नहीं करूंगा, तो आप तो वैसे आउट हो गए। बिल्कुल। आप दोबारा दुगुने जोश से है ना अगली बार के लिए तैयारी करो, पक्का आपको उसको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने कोई एग्जाम दी है तो एक लेवल तो हमने अचीव कर ही लिया है। हो सकता है 10 नंबर से फेल है, 5 नंबर से फेल है, अगर हम तैयारी उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं तो शून्य कर देते हैं। तो यही है मेरी तो सलाह आप सब लोगों को कि लगे रहो जब तक, मतलब वो मान जी बोलते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला मोटो हमेशा अपने साथ रखें। और आरएस की जो स्ट्रेटजी है इनकी पूरी, प्रीलिम्स और मेंस की इंटरव्यू की पूरी स्ट्रेटजी का एक अलग से हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें उपेंद्र सर आपको बताएंगे कि प्री में कैसी तैयारी करनी है, मेंस के इन्होंने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए हैं और इंटरव्यू के लिए क्या इन्होंने अलग से प्रिपरेशन की है, उसको लेकर एक पूरा अलग से वीडियो आएगा। ये वीडियो आपके शुभकामनाओं के लिए था कि आप लोग इंतजार कर रहे थे कि उपेंद्र सर कब आए यूट्यूब पे आपके लिए वीडियो बनाए। तो एक बार फिर उपेंद्र सर को बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद कि Thank you, sir. आज उन्होंने अपना थोड़ा समय निकाला आप लोगों के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।